नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। करीब 200 लाख करोड़ कर्जे में देश, भाजपा गिना रही है 11 वर्षीय उपलब्धियां। व्यक्ति विशेष की पूजा छोड़े भाजपा जारी। व्यक्ति में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप साख्यान भाजपा के 11 वर्ष बनाम उपलब्धियों की पोल खोलते हुए कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी में भाजपा प्राइवेट लिमिटेड बनके रह गई है, जिन्होंने अपने राजनीतिक नेताओं के सिद्धांतों की बलि दे दी है। बीते 11 वर्षों में उपलब्धियों में गिनाए जाए तो एक व्यक्ति विशेष पूजन के अतिरिक्त भाजपा की उपलब्धियां शून्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था केवल गुजरात तक सीमित रहकर रह गई है। किसान सड़क पर आ गया है, बेरोजगार युवा नशे की चपेट में और राजनीतिक विरोधी सीबीआई की चपेट में। संदीप साख्यान ने कहा कि मोदी जी को नेशनल हीरो बनने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी जीरो बन के रह गई। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक, यहाँ तक कि उनके मूल संगठन आरएसएस तक आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा। कपड़ों की तरह राजनीतिक चरित्र बदलने वाले भाजपा में गुजराती नेताओं ने पूरे देश में भ्रष्टाचार का जाल बिछा रखा। चाहे एयरपोर्ट हो या नेशनल हाईवे हो या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हाइड्रो प्रोजेक्ट हो या कोई बड़ी इमारतें या फिर चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सड़कें और पुल हो, केवल एक समुदाय के हाथ तक सीमित होकर रह गए। संदीप साख्यान ने कहा कि भाजपा नेता केवल स्तुति गान का यंत्र बनकर रह गए हैं। इसका उदाहरण गत आईआईटी बॉम्बे से मिला है, जहां इसरो जैसी संस्था में भी युवा नौकरी नहीं करना चाहते हैं और भारत छोड़कर विदेश जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वह इस व्यवस्था के साथ आर्थिक तौर पर या मानसिक तौर पर अपने आप को सहज पा रहे हैं। यहाँ बेरोजगार युवा पीढ़ी को मोदी मोदी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को गिना रही है, मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अंदर 17 संगठनात्मक जिले हैं और उन संगठनात्मक जिलों में हर जगह ये पत्रकार वार्ता इनके प्रवक्ता लोग और इनके जो नेतागण हैं वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 11 साल हुए, लेकिन 11 सालों में करीब करीब इस देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का जो है वो यहाँ पे कर्जा चढ़ गया है इस देश के अंदर। मैं ये भी इनसे पूछना चाहता हूँ, आज औसतन इस देश के अंदर जो बेरोजगारी की दर है वो 12 से 14% बढ़ी है और मैं इनसे ये भी बताना चाहता हूँ इनको कि आज महंगाई की जो दर है वो कहां पे है, इन्फ्लेशन रेट कहां है, आज जनसंख्या की गिनती नहीं हो पा रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इनके प्रवक्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कि 11 साल की आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि इस देश के कितने युवाओं को आपने नौकरी दी है, इस देश में कितनी बेरोजगारी की दर है और इस देश का इन्फ्लेशन रेट क्या है, इस देश के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी है। आज आप जो बखान कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति का जो आप गुणगान इस देश के अंदर कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आज इस देश के अंदर 40 ऐसी योजनाएं हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यूपीए की सरकार में चलाई थी। आज केवल 11 वर्षों में, बीते 11 वर्षों में इन्होंने सिर्फ उन योजनाओं के नाम बदले हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आज जो देश के ऊपर जो कर्जा चढ़ा है उसकी देनदारी कौन देगा? आज देश के अंदर कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार एक्सपोज हुई है, तो वो बातें हिंदुस्तान की जनता से, हिमाचल प्रदेश की जनता से छुपी नहीं है। ये जवाब जो है ये केवल आप पत्रकार वार्ताएं करके इस तरह से आप हिमाचल प्रदेश की जनता या हिंदुस्तान की जनता को बरगला नहीं सकते। आज देश की, प्रदेश की जनता असली सच्चाई जानना चाहती है कि आपने इसने 11 सालों के अंदर आपने किया क्या है। जो आप व्याख्यान कर रहे हैं ये एक आप दीवा स्वप्न जो आप लोगों को दर्शा रहे हैं, मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। धन्यवाद।